Hello बच्चों, let's read this question. The question says select the correct statements about the given compound. हमें ये compound दिया गया है, इसके बारे में जो सही statement है हमें बताना है. ऑप्शन ए है हमारे पास HA is abstracted by bromine radical rapidly. ऑप्शन बी है HB is abstracted by bromine radical rapidly. ऑप्शन सी है HB is more acidic than HC और ऑप्शन डी है HB is less acidic than HC. Right? The key concept for this question is acidic nature या उसको हम लोग लिख सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ. अगर हम लोग बात करते हैं एक एसिड की, हमने ले लिया HA कोई एसिड था, राइट. अब वो डिसोसिएट करेगा तो क्या देगा हमें H प्लस और A माइनस. हमें क्या देगा H प्लस और A माइनस देगा, राइट. जो हमारे पास A माइनस है, राइट, ये जो A माइनस है इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस. इसको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेस ऑफ एन एसिड, राइट. कॉन्जुगेट बेस ऑफ एन एसिड बना कैसे? जब हमने जो एसिड है उससे क्या निकाल दिया H प्लस, तो हमारे पास बन गया कॉन्जुगेट बेस ऑफ एन एसिड. अगर ये जो कॉन्जुगेट बेस ऑफ एन एसिड है वो स्टेबल रहता है, अगर कॉन्जुगेट बेस ऑफ द एसिड हमारे पास क्या है, स्टेबल है, तो हमारे पास जो एसिड होगा वो एक अच्छा एसिड होगा. क्यों होगा वो अच्छा एसिड? सी, अगर ये हमारे पास स्टेबलाइज्ड होगा तो इक्विलिब्रियम मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, राइट. इक्विलिब्रियम मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में. तो अगर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो H प्लस हमें मिलेगा ज़्यादा, राइट. हमें H प्लस ज़्यादा मिलेगा और जो जितना ज़्यादा H प्लस फर्निश करता है वो उतना ही अच्छा क्या होता है, एसिड होता है. इसलिए HA एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा जब हमारे पास ये जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा, राइट. जो कॉन्जुगेट बेस है उसकी स्टेबिलिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि उससे अटैच जो ग्रुप है वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा. तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं कॉन्जुगेट बेस की, राइट. और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स डिक्रीज करते हैं स्टेबिलिटी. ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे, बट ये तो खुद ही क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की ज़रूरत नहीं. इस वजह से वो डिस्टेबलाइज कर देते हैं. और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अगर इससे अटैच्ड होंगे, राइट, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेंगे. जो डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो कई सेंटर्स पे स्प्रेड होगी. वो स्प्रेड होगी तो हमारे पास स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी किसकी, कॉन्जुगेट बेस की. अच्छा, ये हमारे पास कंपाउंड था, राइट. ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हमारा कंपाउंड है, ठीक. अगर इसमें बात करें कौन सा एसिडिक प्रोटॉन होगा सबसे ज़्यादा, राइट, हमें देखना है क्योंकि क्वेश्चन में बी और सी के बारे में पूछा है, तो बी और सी के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि बी और सी में से ज़्यादा एसिडिक प्रोटॉन कौन सा होता है, राइट. ये हमारे पास कंपाउंड है, ये हो गया. अच्छा, ये जो एच बी है अगर वो निकला तो हमारे पास क्या बन जाएगा, उस केस में हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा इस आयन का, राइट, इस कॉन्जुगेट बेस का, ठीक है. ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कॉन्जुगेशन में जाएगा, ठीक है. सिंस ये नेगेटिव चार्ज हमारे पास कॉन्जुगेशन में जाएगा तो हम लोग ये बोलेंगे क्या, ये हमारे पास स्टेबलाइज्ड है. अगर बात करते हैं कि अगर हमारे पास HC निकला तो क्या होगा, अगर सिंपली हमारे पास H प्लस निकला, कौन सा वाला, C वाला, तो वो तो हमारे पास एज इट इज रह जाएगा, वो तो हमारे पास रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है, राइट. जो ज़्यादा स्टेबल होगा, राइट, इन दोनों में से जो ज़्यादा स्टेबल होगा, राइट, वो ज़्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बनाएगा और उसका जो प्रोटॉन होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है. स्टेबल तो ये है ज़्यादा, राइट, यानी HB जो प्रोटॉन है वो ज़्यादा
एसिडिक है, यानी स्टेटमेंट सी जो है वो हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, डी हमारे पास गलत हो जाएगी। फिर अगर बात करते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी की, तो हमें ब्रोमीन रेडिकल मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा बनेगा हमें ये बताना है। ठीक है, अगर बात करें इसी कंपाउंड में ही देखना है तो देखते हैं हमारे पास अगर ये कंपाउंड है तो ए निकलेगा। इफ ब्रोमीन radical basically abstract HA, तो क्या होगा हमारे पास, तो बेसिकली जो हमारे पास फ्री रेडिकल बनेगा वो किस पोजीशन पे बनेगा, वो इस पोजीशन पे बनेगा, राइट। और और अगर बी आर रेडिकल जो है वो इंटरेक्शन करे किसके साथ, एच बी के साथ, राइट, किसके साथ, एच बी के साथ, तो हमारे पास रेडिकल कहाँ बनेगा, तो बेसिकली रेडिकल का फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे होगा, राइट। तो अब अब बेसिकली देखो, यहाँ पे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे और नेक्स्ट हमारे पास कुछ ऐसा रेडिकल भी मिलेगा, राइट। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा रेडिकल भी मिलेगा, राइट। और और देखो, यहाँ पे ये जो रेडिकल है ये हमारे पास क्या है, फेनिल रिंग भी है। फेनिल रिंग अगर होगी, राइट, अगर यहाँ पे हम लोग लिखें फेनिल रिंग को ऐसे, ये जो रेडिकल है फेनिल रिंग की वजह से भी क्या होगा, और ज़्यादा स्टेबलाइज रहेगा। यहाँ पे तो सिर्फ एक यही पॉसिबिलिटी थी, राइट, एक ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कंबाइन करें और हमारे पास जो फ्री रेडिकल है वो इस पोजीशन पे है, राइट। हमारे पास जो फ्री रेडिकल है वो इस पोजीशन पे है और कोई अदर स्टेबलाइजिंग फैक्टर नहीं है इसके केस में, बट इसके केस में तो है, इसके केस में फेनिल रिंग का प्रेजेंट होना, राइट। तो एच ए जो होगा वो एब्स्ट्रैक्ट करेगा ब्रोमीन रेडिकल रैपिडली और एच बी इज मोर एसिडिक देन एच सी, राइट। तो कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाएंगे, ए और सी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।